हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग टेक्निक्स ऑफ स्पीच। मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नाउन में आगे क्या करना है, या फिर जब हम नाउन सिखाए हैं, कुछ कार्ड हमारा हो गया है, तो जब हम उसको आगे लेते हैं तो बच्चा उसको भूल जाता है, शब्द को एकदम से याद करके नहीं बोल पा रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करें? डायरेक्ट हमें शब्द नहीं बोलना है क्योंकि हमें रिकॉल करवाना है बच्चे को। तो वहाँ पे हम वर्ड का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि नाउन को हम कैसे रिकॉल करवाएंगे और हम वर्ड का प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे कि ये रोटी है, आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक उसको रोटी सिखाया और बच्चे बोलने लग गया। अब एक दिन में कई बार किया आपने, 4-5 दिन तक में उसको एकदम से देख के याद हो गया। लेकिन सडनली क्या हो रहा है कि जब 5वें 6ठे दिन बैठे हैं, कुछ और कार्ड मिक्स करके, अभी क्या 10 कार्ड्स लेके बैठे और बार बार ये आ रहा है तो बच्चे को जल्दी याद हो जा रहा है। रोटी देखते ही बोलेगा रोटी। आप पूछेंगे ये क्या है तो बोलेगा रोटी, या कार्ड ऐसे दिखा है तो बच्चा बोलेगा रोटी। पर प्रॉब्लम तब आएगी जब कुछ और कार्ड हम ऐड करेंगे और ये भी उसमें आएगा। तो 1-2 दिन के बाद वो थोड़ा सा ना रिकॉल करना, कुछ शब्द को वो भूल जाते हैं बच्चे एकदम से। मतलब लग रहा है पहचाना सा, लेकिन शब्द नहीं आ रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट शब्द नहीं देना है। यहाँ पे हम वर्ड का प्रॉम्प्ट देंगे। तो हम बोलेंगे, पहले ट्राई करने देंगे बच्चे को कि बोलो बोलो ये क्या है, बोलो। तो कोशिश करेगा, सोचेगा, ऐसे थोड़ा बोलो तुम्हें आता है, इस तरह से करेंगे, बोल के देखो। फिर भी अगर लगेगा कि नहीं, उसको नहीं याद आ रही है, तब हम वहाँ पे बोलेंगे रो। अगर रो तो बच्चे को वहाँ पे याद आ जाता है। जब हम रो बोलते हैं तो बच्चा बोलता है रोटी, और खूब हैप्पी हो जाएगा खुद कि हाँ मुझे याद आ गया है। तो इसको कहते हैं वर्ड प्रॉम्प्ट। वर्ड का प्रॉम्प्ट देना, ना कि हमने पूरा शब्द बोला है। स्टार्टिंग का हमने, जैसे मैंने मम्मी पापा में बताया था, मम्मी मम बोलना है, मम्मी पूरा नहीं बोलना है, उसी तरह से ये है। उसके बाद मतलब हर एक कार्ड में ऐसा नहीं होने वाला है, किसी किसी कार्ड में ऐसा होगा उनके साथ में। मैं उसके लिए आज ये बता रही हूँ कि आपको इस तरह से बच्चे को रिकॉल करवाना है। जब रिकॉल पे भी नहीं आ रहा है तब हम वर्ड का प्रॉम्प्ट देंगे। अभी जैसे कि है, बच्चे देखेगा 3-4 कार्ड तक, कुल्फ़ी, मग, कपबोर्ड, वड़ा। अब यहाँ पे आया, बच्चे को नहीं याद आ रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। बोलो ये क्या है, बोलो, ठीक से देखो, बोलो। फिर भी नहीं आ रहा है, तब हम बोलेंगे हल। उनके आइज़ में हम देखेंगे और हम बोलेंगे हल। तो बच्चा तुरंत बोलेगा हलवा हलवा, तो हलवा। फ्रेंच फ्राई, मतलब बच्चे को ऐसे दिखाओगे ना, आप बोलोगे भी नहीं कि ये क्या है, तब तक बच्चा बोल चुका रहेगा फ्रेंच फ्राई। क्योंकि ये सब बच्चों को जल्दी याद हो जाता है और उनको इतना पसंद होता है कि उसको जल्दी वो भूलते नहीं हैं। बर्गर, पॉपकॉर्न, बिस्किट। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब आप इस तरह के कार्ड्स करवाएंगे जहाँ पे बिस्किट है, तो हम बिस्किट का नाम नहीं सिखाएंगे यहाँ पे कि ये गुड डे है या पार्ले जी है या कोई मेरी गोल्ड है। हम ये नहीं सिखाएंगे। हम सीधा कोई भी पैकेट के आपने बनाया हो, उसका कार्ड बनाया हो, आप उसको बस यही बोलेंगे कि ये क्या है। और उसको जब आप सिखा रहे होंगे तो बोलना है कि ये बिस्किट है। ये मेरा आज का यही है कि मैं आपको थोड़ा ये सब चीज़ भी बारीकी से समझाऊं कि क्या सही अच्छे से बोलना है, किस तरह से बताना है बच्चे को, कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ का नाम बताते चलेंगे। तो
ये तो ऑलरेडी कुरकुरे लिखा भी है इस पे, तो हम इसको कुरकुरे ही बोलेंगे। चिप्स का कोई भी पैक होगा तो हम वहाँ पे पैकेट का नाम उस पे नहीं मतलब ये करवाएंगे, हम सीधा चिप्स बोलेंगे। अभी एक चीज़ और है, हाँ, ये जैसे कि है किटकैट है, ओके, लेकिन हम इसमें क्या बोलेंगे, सॉरी एक्चुअली फ्रंट कैमरा में थोड़ा उल्टा आ रहा है, तो इसलिए मैं आप समझ जाएंगे क्या है। तो ये किटकैट है, लेकिन हमें बच्चे को ये किटकैट या फिर चोको बार या फिर चॉकलेट के डेयरी मिल्क इस तरह से नहीं सिखाना है हमें। कोई भी चॉकलेट का अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको सीधा बोलेंगे चॉकलेट। यहाँ पे किटकैट, डेयरी मिल्क, डेयरी बार या मंच 5 स्टार कुछ भी नहीं आएगा। आप सीधा उनका कंसेप्ट दीजिए कि ये चॉकलेट है। ये क्या है? ये चॉकलेट है, जैसा कि मैंने बिस्किट में बताया था। अभी यहाँ पे एक कार्ड है मेरे पास में, जैसे कि इस तरह का ब्लू, अब नाम कुछ भी है यहाँ पे। ज़्यादातर लोग हार्पिक वगैरह यूज करते हैं, ब्लू कलर का हार्पिक होता है या सनी फ्रेश होता है, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे नाम नहीं बताना है, हमें ऐसा दिखाना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये टॉयलेट क्लीनर है। अब फिर फ्लोर क्लीनर अलग होगा, बाथरूम क्लीनर रेड कलर का या जो भी होगा। तो वहाँ पे वही चीज़ सिखाना है कि जब आप कहीं बिजी रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तो बच्चे से अगर मांगेंगे ना कि मुझे हार्पिक दे दो या फिर मुझे ये दूसरा जो भी ब्रांड का नाम, तो वहाँ पे ब्रांड का नाम ना यूज करें आप वहाँ पे सीधा बोलिए कि मुझे टॉयलेट क्लीनर चाहिए। वहाँ पे जाके देखो, जब आगे आप सिखाओगे तो वो सारी चीज़ें समझने लगेगा कि वहाँ पे है, उसके बाजू में है, वहाँ से लेके उसके ऊपर है, तो वो आपको ला के देगा। तो आपको वहाँ पे टॉयलेट क्लीनर बोलना है, ना कि कोई भी कंपनी का हो, बट वो टॉयलेट क्लीनर ही बोलेंगे। जब फ्लोर क्लीनर है तो उसे फ्लोर क्लीनर ही बोलेंगे, वहाँ पे कोई नाम नहीं सिखाना है आपको। वैसे ही बाथरूम क्लीनर अलग आता है, अगर वो चीज़ सिखा रहे हैं तो बाथरूम क्लीनर ही बोलेंगे उसको, कुछ और वहाँ पे नहीं ऐड करना है। इसको हम जार बोलेंगे। यहाँ पे मिक्सर जार ये नहीं, ये जार होता है, मिक्सर ग्राइंडर में ही लगा के इसमें करते हैं, जार कुछ और नहीं होता है। तो हम सीधा बच्चे को जार सिखाएंगे, मिक्सर ग्राइंडर जार इतना बड़ा करके नहीं सिखाना है, इसे शॉर्ट में आप सिखाएंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया, कुछ घर में कुकर बोलने से भी, क्योंकि कुकर कुछ और नहीं होता है, कुकर वही चीज़ होता है। तो कुछ ये लोकल लैंग्वेज में कुकर ही बोलते हैं। काफ़ी लोग पूरा चीज़ काफ़ी नहीं, सॉरी, कुछ लोग वहाँ पे प्रेशर कुकर बोल के बोलते हैं, और अधिकतर लोकल लैंग्वेज में कुकर ही बोला जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिखाएं जो ज़्यादातर घर में यूज होता है। अभी हम घर में हमेशा बोलते हैं करेला, ओके, और बच्चे को सिखा रहे हैं बीटर गड, ठीक है। तो घर में कोई बोलेगा ही नहीं तो बच्चा कहाँ जाके सुनेगा, कहाँ यूज करेगा। तो स्कूल के लिए हम अभी प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं, अभी हम तो पहले उसका लैंग्वेज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भाषा है उसे पहले अच्छे से बोल पाए, चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों को पहचान पाए। अगर दादी ने भी बोला कि मुझे फ्रिज से करेला ला के दे दो, या मम्मी से पूछो या मम्मी को बोलो करेले की सब्ज़ी बना लो, तो बच्चा करेला समझना चाहिए, बीटर गड नहीं, ओके। आप दोनों लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो पहला यही कीजिए, जो आपका बेसिक लैंग्वेज है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, पहले वही सिखाएं। सेकेंडरी आप बाद में, पहले एक बच्चा अच्छे से समझ जाए, आपका कमांड फॉलो करे, और कहीं भी रखा है, पिक्चर में हो या रियल में हो, बच्चा समझ के अच्छे से आपको बता पाए कि इसको करेला बोलते हैं। मैं इसलिए इस तरह से बताया कि काफ़ी पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, नहीं मुझे एकेडमिक पार्ट भी इसी में कवर करना है, और वो कर दिया, और घर में बिल्कुल लोकल लैंग्वेज चलती है उनकी, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। और
कभी बच्चे गांव भी जाएंगे, हमेशा शहर में ही नहीं है, अगर गांव से बिलोंग करते हैं, दादा दादी वहाँ हैं या कोई रिलेटिव है तो कहीं तो कभी ज़रूर जाएंगे, तो वहाँ पे किस तरह से आप लोग बोलते हैं उस तरह से पहले सिखाने की कोशिश करें। और ज़्यादातर मतलब वही मैं वो कहती हूँ, जो घर में ज़्यादा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वही लैंग्वेज बच्चे को पहले सिखाएं, बाद में दूसरा लैंग्वेज आप सिखाएं। आज मेरा यही कहना है कि आप जो भी चीज़ करें अच्छे से करें। और मुझे लगा कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं उस दिन नाउन को इंट्रोड्यूस किया कि ये करवाना है वो करवाना है और एज के अकॉर्डिंग आपको नाउन प्रिपेयर करना है बच्चों का, लेकिन मैं ये थोड़ा बारीकी में नहीं बता पाई थी उस दिन। मैंने सोचा ठीक है सेकेंड पार्ट, क्योंकि अभी तो आप उसमें लगे होंगे या जिनका हो गया होगा मे बी वो एक्शन पे भी आ गए होंगे, आगे भी होंगे कुछ लोग, पर ये थोड़ा बारीकी वाली चीज़ें मैं बताने के लिए चाह रही थी जो आज मैं लेके आई। और प्लीज़ यही कहूँगी कि आपको अगर अच्छा लगता है, आप इससे कुछ बेनिफिट हो रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है कि जब भी मेरे वीडियोज़ आएंगे आपको सबसे पहले मिलेगा, दिखेगा कि आज क्या टॉपिक कवर हुआ है उसमें और क्या मैंने बताया है। अमेजिंग टेक्निक्स है तो क्या टेक्निक है इसमें, इसलिए इसका नाम अमेजिंग टेक्निक्स रखा है मैंने कि कोई कुछ ना कुछ अलग टेक्निक है इसमें हर चीज़ को सिखाने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।